जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कर्ण द्वारा श्री कृष्ण से पूछे गए उस सवाल के बारे में जिससे सुनने के बाद कर्ण को ज्ञात हुआ कि जिंदगी न्याय करे या ना करे, किसी भी परिस्थिति में अधर्म के रास्ते पर ना चले। महाभारत में कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछा, मेरा जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया। मैं जानना चाहता हूँ, क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा नहीं दी क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था। परशुराम जी ने मुझे सिखाया तो, परंतु केवल संयोगवश एक गाय को बाण लगा और उसके स्वामी ने मुझे शाप दिया। जिस दिन मुझे उस विद्या की अधिक आवश्यकता होगी मैं उसे भूल जाऊंगा, क्योंकि उनके अनुसार मैं क्षत्रिय नहीं था। द्रौपदी स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया। माता कुंती ने मुझे आखिर में मेरा जन्म रहस्य बताया, तो भी वो अपने अन्य बेटों को बचाने के लिए। जो भी मुझे प्राप्त हुआ है दुर्योधन से ही हुआ, तो अगर मैं उसकी तरफ से लड़ूं तो मैं गलत कहाँ हूँ? तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे कर्ण, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात को मेरा जन्म हुआ उसी रात ही मुझे माता पिता से दूर कर दिया गया। तुम्हारा जन्म खगड़, रथ, घोड़े, धनुष और बाण के बीच उनकी ध्वनि सुनते बीता। मुझे ग्वाले की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर चल भी पाया। उसके पहले ही कई प्राणघातक हमले झेलने पड़े। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, लोगों से ताने ही मिले कि उनकी समस्याओं का कारण मैं हूँ। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारी शौर्य की तारीफ कर रहे थे, मुझे उस उम्र में कोई शिक्षा भी नहीं मिली। जब मैं 16 वर्ष का हुआ तब कहीं जाकर ऋषि सांदीपन के गुरुकुल पहुँचा। तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया, परंतु मैंने जिस कन्या से प्रेम किया वो मुझे नहीं मिली और विवाह उनसे करना पड़ा जिन्हें मेरी चाहत थी या जिनको मैंने राक्षसों से बचाया था। मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटाकर एक दूर समुद्र के किनारे बसाना पड़ा। उन्हें जरासंध से बचाने के लिए रण से पलायन के कारण मुझे भीरू भी कहा गया। अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा, अगर धर्मराज जीतते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्माण हुई समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। हे कर्ण, हमेशा इस बात का स्मरण रखना कि हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती है। जिंदगी किसी के साथ भी न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है। लेकिन सत्य धर्म क्या है यह तुम जानते हो? कितना ही अपमान हो, जो हमारा अधिकार है वो हमें ना मिल पाए तो कोई बात नहीं। महत्व इस बात का है कि तुम उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हो। हे कर्ण, इसलिए रोना बंद करो और ये जान लो कि ज़िंदगी न्याय नहीं करती। इसका मतलब यह नहीं होता कि तुम्हें अधर्म के पथ पर चलने की अनुमति है। जीवन की अनुचितता आपको गलत रास्ते पर चलने का अधिकार नहीं देती। हमेशा याद रखें, जीवन कुछ बिंदियों पर कठिन हो सकता है, लेकिन भाग्य हमारे पहने हुए जूते द्वारा नहीं बनाया जाता है, बल्कि हमारे द्वारा उठाए गए कदमों द्वारा। जय श्री कृष्ण दोस्तों, हमें आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।